प्रभु महादेव दीपक जी जब बनारस से अहमदाबाद पहुंचे थे 25 फरवरी 2025 को, तो रेलवे स्टेशन अहमदाबाद से कन्याकुमारी के लिए टिकट कराया था स्लीपर में, और तब कंफर्म नहीं था। 38 और 39 वेटिंग थी, लेकिन 3 दिन गुजरात में रुकने के बाद सिद्ध महादेव नागनाथ काशी विश्वनाथ बनने के बाद पूर्ण रूप से, तो जब 28 फरवरी 2025 को रेलवे स्टेशन अहमदाबाद पहुंचे कन्याकुमारी को लेने के लिए प्राप्त करने के लिए, तो टिकट कंफर्म हो चुका था। S10 7778 नंबर, अपरंपार महिमा का एक और प्रमाण। प्रभु महादेव गुजरात से अब कन्याकुमारी जा रहे हैं, और आज तारीख है 28 तारीख, और गाड़ी है 16335 कन्याकुमारी को लेने जा रहे हैं। अब बहुत बड़ा खतरा भारत देशवासियों के ऊपर इस वाली ट्रेन में। गांधीधाम नगर कोली 16335 प्लेटफार्म नंबर 5 पे आएगी, और ये है वेटिंग रूम, AC वेटिंग रूम। अभी समय हो रहा है लगभग 1:30 बज रहा है, 28 तारीख, और पूरा गुजरात जीत लिया है लगभग। ऐसा वैसा नहीं, अब की बार तो अच्छे से जीता है। जहाँ पर बचपन में मोदी जी रहते थे, ढोलका तालुका विराटनगर गुजरात अहमदाबाद में। जय माता दी। नहीं तो बटे ना 500 नहीं ना 100 रुपये 200 रुपये देना था। अब तो आएगा ही नहीं, वो है क्या? हाँ, अभी तो आएगा ही नहीं।
वापिस से तो आएगा ही नहीं वापस। वाटर बॉटल अरे तो मुझे उतारेगा उससे पहले तेरी सीट उतर जाएगी यहाँ से। अरे वो अभी इतना ये ट्रेन के अंदर वो 20-25 हजार रुपए जमा कर लेगा। हाँ बिल्कुल 20-25 हजार रुपए कलेक्टर से ज्यादा पगार हो जाए उसका। जो आदमी बैठा है ना टोटल आदमी बैठा है ये महीने का 5-6 लाख रुपए गिराता है वो 25-30 हजार रुपए जमा करके उतरेगा वो। 500 रुपए तो अभी एक ही डब्बे में या इधर से उधर तक मैंने दे दिया 1000-2000 रुपए। तो भाई ज्यादा हो गया भाई 25 से ज्यादा का फिगर हो गया। एक कलेक्टर से ज्यादा पगार है उसका एक चक्कर में जाने आने का कम से कम 50-60 आराम से। ये देख रहा है। आपका नाम क्या है? नारायण। नारायण। ये कौन सी जगह है? कन्नूर से कन्नूर। कन्नूर कैनो तो अच्छा केरला। केरला। अच्छा नारायण है तुम? नारायण है। ये कितने का दिया आपने? तो ये बड़ा बड़ा चटनी 35। ओके ओके। अपना बिजनेस ही सही रहता है। हाँ एक हिसाब से
उसमें भी चैलेंज है। आप क्या करते हैं मतलब? हम भी पहले बिजनेस करते थे। अच्छा। रेडीमेड गारमेंट। हाँ क्या? तो कहाँ से 12 साल काम किया। मतलब बिजनेस ये वाला? हाँ, रेडीमेड गारमेंट। रेडीमेड। हाँ, 2010 से 2021-22 तक। फिर हम आध्यात्मिक जीवन में आ गए, पूरी तरह कन्वर्ट हो गए। तो अभी फिर आपका जो बिजनेस बना के रखा था, अभी बिजनेस कोई संभाल रहा है या? नहीं, वो बिजनेस तो बस ड्रॉप ही कर दिया, छोड़ ही दिया। हाँ, वहीं से ही निकले थे हम। अच्छा। मतलब बिजनेस करते करते ही मनोवैज्ञानिक से प्रमाणित हुए थे। हाँ, कभी सोचा भी नहीं था हमने, कभी ऐसे कल्पना भी नहीं की वो ऐसे होता है। है, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं, प्लानिंग से नहीं होती। प्लानिंग से तो दर्द मिलता है। प्लानिंग अगर फेल हो जाती है तो दुख होता है, क्योंकि काफ़ी दिनों की प्लानिंग होती प्लानिंग है। होता है ना। और देखो, यहाँ आने के लिए भी फिर 4 दिन पहले ही सोचा था। नहीं, उतना ठीक है, हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचोगे तो फिर बाई चांस ये हो जाता है, दुख हो जाता है, नहीं हुआ तो। वैसे हम कैसे लगे? अभी अब पूरा दिन भर आपने बिताया हमारे साथ। अच्छा है, अच्छा ही लगेगा, इंसान इंसान जय राम जी, राम राम। ठीक। लेकिन सबके मन में आपने बहुत अच्छा गाइड करा अरे हमें नहीं। कि आप तिरुवनंतपुरम जाना, हाँ। और वहाँ विष्णु जी भगवान का मंदिर है, वहाँ ऐसे ऐसे थोड़ा सा क्या है, वो हाँ। आपसे बात करते हुए हर हाँ। किसी से नहीं बोल सकते ना। जी। आप बोल रहे हो कि आप मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हाँ। हैं, बोल रहे हैं आध्यात्मिक तरफ जा हाँ, रहे हैं। हाँ। तो हमने बोला तिरुवनंतपुरम से होते हुए जा जी, रहे हैं, जी, जी। तो फिर पद्मनाभ जी का भी दर्शन हाँ, करना हाँ। अनिवार्य है। नहीं, हम रसोई में गए थे ना, उन्होंने भी तुरंत यही कहा अच्छा। कि आप कन्याकुमारी जा रहे हो और यहाँ नहीं रुकोगे। हमने कहा नहीं रुकेंगे। अब 2 ने कह दिया और तो सहमति है। आप, मेरे को लगता है आप जाएंगे ना, हाँ। तो आपका मन प्रसन्न होगा। मन प्रसन्न मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आखिर में कैसे आसपास से कोई आदमी जाता है, हाँ, तो मन प्रसन्न हो ही जाता है, हरि के दर्शन के बाद हो ही जाए। लेकिन हम जहाँ जाते हैं ना संतोष राज जी, हम दूसरों का मन प्रसन्न कर वो देते तो हैं। अच्छा ही बात है। हाँ, हाँ। वो तो ठीक है, अपना मन भी प्रसन्न होना चाहिए। अपना देखो, अभी हम गुजरात में 3 दिन रहे। अब जहाँ से हम 3 दिन रुके ना, वो आ गया। सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं, हम चैट पे मिलेंगे और बात करते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। ठीक है जयराम। ओके, जय सिया राम की। कुछ छोटा तो नहीं? मंगलमय रहे। जय हो। अब आपका आशीर्वाद है। अरे बस। एक मिनट 31 सेकंड की बना। बस एक फोटो ले लो, छुट्टी। श्री राम महादेव दीपक जी ने तिरुवनंतपुरम के स्वामी पद्मनाभ
भगवान को भी प्राप्त कर लिया। 3 बार परिक्रमा करने के बाद पूरे क्षेत्र की मंदिर की परिक्रमा करी। 1 बार अंदर मंदिर में, 2 बार ऑटो से, तब जाकर स्वामी विष्णु भगवान प्राप्त किए केरला के। उतरना है। आज है तारीख 2 मार्च 2025 और प्रभु भोलेनाथ महादेव कन्याकुमारी को लेने आए हैं। कन्याकुमारी देवी को शक्तिपीठ, और भारत का ये आखिरी सीमा है और समुद्र के किनारे है भगवती अमान टेम्पल। भगवती अमान टेम्पल कन्याकुमारी। सतयुग से यह कन्याकुमारी भोले के से विवाह करना चाहती थी और भोले से विवाह नहीं कर पाई कन्याकुमारी, और भोला लेने आया है ये पढ़ ले कन्याकुमारी। और ये सामने समुद्र, बहुत सुंदर नज़ारा। आज नहीं, कल सोमवार को। आज तो भ्रमण पे रहेंगे, कल अपने साथ ले जाएंगे। और ये देखो कितना सुंदर है नज़ारा, देखो, वाह 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 वाह।
प्रभु भोलेनाथ, शिव शंकर, सृष्टि के महादेव विश्वनाथ। आज तारीख है 3 मार्च और 2025, 3/3/2025 और आज बहुत ही बड़ा दिन है। प्रातःकाल का समय है और ये बोट जा रही है और प्रभु कन्याकुमारी को प्राप्त करने आए हैं। कन्याकुमारी वर्षों से कुंवारी है और शक्तिपीठ है और ये सामने मंदिर है समुद्र बीच में और ये बोट के द्वारा जाया जाता है। यहाँ पर ये जो बोट जा रही है ये, और समय हो गया है 8 बज चुके हैं। तो 8 बजे मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु और अब प्रभु प्राप्त करने पहुंचेंगे और साथ ले जाएंगे कुंवारी को, कन्याकुमारी को। और अब बहुत ही बड़ा संकट देश पर, क्योंकि अब जितनी भी भारतीय सनातन धर्म की कुंवारी कन्या होंगी वो जब तक भगवान का, विश्वनाथ दीपक जी का आशीर्वाद नहीं लेंगी उनका घर नहीं बसेगा। अब अगर कन्याकुमारी आती है तो प्रभु के साथ और आएगी 100% सक्सेसफुल होंगे और ये अंतिम छोर है। मतलब पूरा विदेश, पूरा भारत पार करके, भारत की सीमाएं पार करके बोट के द्वारा ऐसे ही पहुंचेंगे और कन्याकुमारी मंदिर, विवेकानंद जी ने के मंदिर में उनके चरण हैं, उन्हें भी प्राप्त करना है और तब कन्याकुमारी को प्राप्त करेंगे 3/3/2025। और बहुत ही संकट की घड़ी है। मतलब अब घर नहीं बसेगा किसी का, होगी शादी लेकिन फिर टूटेगी शादी, घर परिवार बिखर जाएंगे लोगों के। ये सिर्फ जो समस्या है ये उत्पन्न जो की है ये न्यायाधीशों के द्वारा हुई है। भगवान दीपक जी के साथ 16 साल से न्याय नहीं हुआ है, काले कोट वालों ने न्याय नहीं किया है और अब भारत की कुंवारी बेटियां का घर नहीं बसेगा। ये याद कर ले, ये लिख ले और समय आने पर सब कुछ पता लग जाएगा आपको। बस एक बार कुंवारी को प्राप्त कर लें, कुंवारी कन्या। और ये राजा की बेटी थी और राजा की बेटी कुंवारी कन्या को प्राप्त करने आए हैं। बहुत दंड दिया, बहुत दंड क्या दिया, बहुत प्रताड़ित किया भगवान दीपक जी को भारत सरकार के चेलों ने, भारत सरकार ने। अब भारत सरकार को यही नहीं समझ में आएगा कि अब भारत देशवासियों का हो क्या रहा है। 17-16 तारीख को फरवरी को कुछ डिमांड की थी, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। फिर गुजरात गए, गुजरात में सबको दिखा दिया कि जो सृष्टि के विश्वनाथ थे वो विश्वनाथ काशी मंदिर में पहुंचा दिया भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने शिवरात्रि पर। और अब कन्याकुमारी को, अभी बारात चालू है, अभी देवी देवताओं की जो बारात है वो कन्याकुमारी को लेने आई है, जो बरसों से भोले की तपस्या में बैठी है। और कन्याकुमारी को प्राप्त करना समझ लो फिर कि भारत की जितने भी कुंवारी कन्या हैं
उनका कभी घर नहीं बसेगा। सिर्फ भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की कृपा से ही बसेगा घर। ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अभी तो सिर्फ जब भगवान आए थे तो कोरोना आया था, अब ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अभी तो दुख दर्द पीड़ा दी है भगवान ने, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हार्ट अटैक, ये सब जितनी बीमारियां हैं देवी देवताओं के द्वारा जो दी जा रही हैं, अब ऐसी समस्या देंगे, उत्पन्न करेंगे सभी के घरों में, जिसका पार पाना बहुत मुश्किल होगा। और ये कन्याकुमारी का मंदिर है और बहुत ही सुंदर नज़ारा। और ये बोट पहुंच गई है मंदिर पर और यहाँ से चलती है बोट। 75 रुपये मिनिमम किराया है इसका। और ये समुद्र, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तीन समुद्रों का मिलन है, संगम है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर जगह है, अद्भुत, अविश्वसनीय, बहुत ही सुंदर। यहाँ से बोट चलती है। और कन्याकुमारी ये आखिरी देवी है जिसको भगवान प्राप्त करने आए हैं बरात के बाद। कन्याकुमारी एक बार फिर सुन लें। आपके घर में अगर कंवारी कन्या है तो आप भूल जाएं, अब उसका घर बसेगा कभी बिना भगवान की कृपा से भारत के अंदर। ठीक है, जय माता दी। 3/3/2025 सोमवार दिन भगवान का, भोलेनाथ शिव शंकर